पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता के आगे विपक्ष पूरी तरह मजबूर और लाचार हो गया है। केंद्र और राज्यों के चुनाव में विपक्ष को एक के बाद एक देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के आगे मुंह की खानी पड़ रही है। ऐसे में जब विपक्ष पीएम मोदी को चुनाव में नहीं हरा पा रहा है, तो गाली गलौज पर उतर आया है। इस साल 2025 में कांग्रेस के मंच से 2 बार पीएम मोदी और उनकी मां पर अमर्यादित टिप्पणी की गई है। बिहार चुनाव के दौरान कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई। उस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि ऐसी पार्टियां जो मेरी मृत मां को गाली दे रही हैं, ये महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। आपने तो अभी अभी सुना होगा, यहां बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। और इसी सोच की वजह से ये लोग अब मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मेरी स्वर्गीय मां को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे हैं। बिहार चुनाव में पीएम मोदी को अपशब्द कहना महागठबंधन को भारी पड़ा और उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन विपक्षी दलों ने सबक नहीं लिया और 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई कांग्रेस की महारैली में एक बार फिर पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस की महिला नेता मंजू लता मीणा ने ही पीएम मोदी की कब्र खुदने वाला बयान दिया। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो खुदेगी, अंत तो सभी का आता है। यानी इस तानाशाही हिटलरशाही सरकार से सब परेशान हो चुके हैं, तो ये जनता अपनी आवाज बुलंद करेगी और 2028 में उनके ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। लेकिन मोदी जो ईवीएम को हैक करके जो वोट चोरी करते हैं ना, ये अब नहीं चलेगी। जनता जाग चुकी है, जनता सब देखती है। आपको बता दें कि पीएम मोदी को गाली देने का सिलसिला आज से नहीं है, बल्कि 2014 से ही चल रहा है। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ नहीं ली थी, तभी से विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं। अब तक पीएम मोदी को 125 से ज्यादा बार गालियां दी जा चुकी हैं। ऐसे में आइए आपको बताते हैं विपक्ष के किन बड़े नेताओं ने अब तक पीएम मोदी को गाली दी है। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि नरेंद्र मोदी जहर के बीज की खेती करते हैं। कांग्रेस नेता और सांसद इमरान मसूद ने 2014 में पीएम मोदी की बोटी बोटी करने की बात कही थी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने 2019 में टीवी बहस के दौरान पीएम मोदी की तुलना आतंकी मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन और दाऊद इब्राहिम से की थी। कांग्रेस विधायक बी नारायण राव ने 2019 में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी को नामर्द बताया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 2019 में यूपी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी को कायर प्रधानमंत्री बताया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 में महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी को भोपू और जेब कतरा कहा था। कांग्रेस नेता तरुण गगोई ने 2020 में पीएम मोदी को हिंदू जिन्ना करार दिया था। कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने 2022 में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि मैं पीएम मोदी को मार भी सकता हूं और गाली भी दे सकता हूं। आप संस्थापक अरविंद केजरीवाल ने 2023 में पीएम मोदी को सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बताया था। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2023 में आपत्तिजनक बयान देते हुए पीएम मोदी को जहरीला सांप बताया था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने 2023 में मुर्शिदाबाद में पीएम मोदी को पगला कहा था
आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने 2024 में कहा था कि मोदी क्या है, मोदी के पास परिवार नहीं है। तमिलनाडु सरकार में मंत्री टीएम अनबरसन ने 2024 में कहा था कि मैं मंत्री हूं, मंत्री ना होता तो मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देता। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने 2024 में पीएम मोदी को कहा था कि वो हिजड़ा बनकर ताली बजाते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 2024 में कहा था कि मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन साला मोदी की तस्वीर वाला राशन नहीं लूंगी। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने 2024 में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि पीएम मोदी का दिमाग सड़ा हुआ है। पीएम मोदी को गाली देने वाले विपक्षी नेताओं की फहरिस्त बहुत लंबी है। विपक्षी दल अक्सर अपनी रैली और टीवी डिबेट पर पीएम मोदी को गालियां देते हैं। एक तरफ पूरा विश्व पीएम मोदी के विजन और देश के लिए उनकी समर्पण की तारीफ करता है, वहीं विपक्षी नेता जब देखो उन्हें कोसते रहते हैं और प्रधानमंत्री की गरिमा को गिराते हैं। लेकिन यह पीएम मोदी का बड़प्पन है कि उन्होंने कभी इन अशोभनीय बातों को गंभीरता से नहीं लिया और दिन रात देश के विकास में जुटे हुए